गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनो धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मोहरहो रसिका भूय भावका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यासी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुध जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के, गुरु श्री नारद जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद का 38वां अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग अक्रूर जी की ब्रज यात्रा के बारे में दिया गया है। श्री शुकवाच अक्रूरोऽपि च तां रात्रिं मधुपूर्यं महामती उषित्वा रथमास्थाय प्रियो नन्दगोकुलं गच्छन् पथि महाभागो भगवत्युमुजेक्षणः भक्तिं परमपगत एवं एतत् चिन्तयत् किं मायाचरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः किं वाताप्यहर्त्यते दत्तं यद् द्रक्ष्याम्यद्य केशवं ममेतद्दुर्लभं मन्ये उत्तम श्लोकदर्शनं विषयात्मनो यथा ब्रह्मकीर्तनं शूद्रजन्मनः मैवं ममादमस्यापि स्यादेवाच्युतदर्शनम् ह्रियमाणां कलानद्या उचितरते कञ्चन ममाद्यं मङ्गलं नष्टं फलवां चैव मे भव हिन्मत्स्ये भगवतो योगिद्येयांघ्रिपङ्कजम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महामति अक्रूर जी भी वह रात मथुरापुरी में बिताकर प्रातः काल होते ही रथ पर सवार हुए और नंद बाबा के गोकुल की ओर चल दिए। परम भाग्यवान अक्रूर जी ब्रज की यात्रा करते समय मार्ग में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेममयी भक्ति से परिपूर्ण हो गए। वे इस प्रकार सोचने लगे, मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है, अथवा किसी सत्पात्र को ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दान दिया है जिसके फलस्वरूप आज मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूँगा। मैं बड़ा विषयी हूँ। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े सात्विक पुरुष भी जिनके गुणों का ही गान करते रहते हैं, दर्शन नहीं कर पाते। उन भगवान के दर्शन मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। ठीक वैसे ही जैसे शूद्र कुल के बालक के लिए वेदों का कीर्तन, परंतु नहीं मुझ अधम को भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। क्योंकि जैसे नदी में बहते हुए तिनके के कभी कभी इस पार से उस पार लग जाते हैं, वैसे समय के प्रवाह से भी कहीं कोई इस संसार सागर को पार कर सकता है। अवश्य ही आज मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया है, क्योंकि आज मैं भगवान के उन चरण कमलों में साक्षात नमस्कार करूंगा जो बड़े बड़े योगी यतियों के भी केवल ध्यान के ही विषय हैं। कर्षोवताद्याकृतमे तो न अनुग्रहं द्रक्षेन्द्र पद्मं प्रेतो मुनारे कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः पूर्वेतरं न्यन्नखमण्डलं तुषा यदर्चनं ब्रह्म भवादिभिः सुरे श्रेया च देव्या मुनिभिः सात्वतेः गोचारणायानुचरेश्चरद्धवन् यद् गोपिकानां कुचकुङ्कुमाङ्कितं द्रक्ष्यामि नूनं सुखपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकञ्चलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालका
वृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति मे वे मृगा अप्यद्य विष्णोर्मनुजत्वमीशुयुषे भारावताराय भो निजेक्षया लावण्यधाम्नां भवतोपलम्बनं मयं ननं चात फलं मुञ्जसादृशा य ईक्षिताहं रहितोऽप्यसत्सतो स्वतेजसापास्तमो विदाभ्रम स्वमाययात्मन् रचितेस्तदीक्षया प्राणाक्षदीभिसदरेष्वभीयते यस्याखिलामेव विश्वमङ्गलैर्वाचो विमिश्रा गुणकर्मजन्मभिः प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वे जगत् यस्त्वा रिक्ता सवभोजनामतः स चावतीर्णं किल सत्त्वतान्वये श्वेतपालामरवर्यशर्मकृत यशो वितन्वन् व्रज आस्त ईश्वरो गायन्ति देवा यदशेषमङ्गलं तं त्वद्यनूनं महतां गतिं गुरुं त्रैलोक्यकान्तं दृश्यमन्महोत्सवं रूपं ददानं श्रिय ईप्सितास्पदं द्रक्षे ममाशानुसा सुदर्शना अथावरूढ सपदि सयोरथात् प्रधानपुंसो चरणं स्वलब्धये देहादृतं योगिभिप्ययं ध्रुवं नमस्य आव्यं च सखिन् वनोकस आप्यङ्घ्रिमूले प्रतस्य मे विभु शिरश्च दहास्य निजहस्तपङ्कजं दत्ताभयं कालभुजङ्गरहंसा प्रोस्तभिजितानां शरणे शृणां नृणाम्। अहो कंस ने तो आज मेरे ऊपर बड़ी ही कृपा की है। उसी कंस के भेजने से मैं इस भूतल पर अवतीर्ण स्वयं भगवान के चरण कमलों के दर्शन पाऊंगा, जिनके नखमंडल की कांति ध्यान करके पहले युगों के ऋषि महर्षि इस अज्ञान रूप अपार अंधकार राशि को पार कर चुके हैं। स्वयं वही भगवान तो अवतार ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि बड़े बड़े देवता जिनका चरण कमलों की उपासना करते रहते हैं, स्वयं भगवती लक्ष्मी एक क्षण के लिए भी जिनकी सेवा नहीं छोड़ती, प्रेमी भक्तों के साथ बड़े बड़े ज्ञानी भी जिनकी आराधना में संलग्न रहते हैं, भगवान के वे ही चरण कमल गौओं को चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ वन वन में विचरते हैं। वे ही सुर मुनि वंदित श्री चरण गोपियों के वक्षस्थल पर लगी हुई केसर से रंग जाते हैं, चिन्हित हो जाते हैं। मैं अवश्य अवश्य उनका दर्शन करूँगा। मरकत मणि के समान सुस्निग्ध कांतिमान उनके कोमल कपोल हैं। तोते की ठोर के समान नुकीली नासिका है। होंठों पर मंद मंद मुस्कान, प्रेम भरी चितवन कमल से कोमल रत्नारे लोचन और कपोलों पर घुंघराले अलकें लटक रही है। मैं प्रेम और मुक्ति के परम दानी श्री मुकुंद के उस मुख कमल का आज अवश्य दर्शन करूँगा, क्योंकि हरिन मेरी दाईं ओर से निकल रहे हैं। भगवान विष्णु पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से मनुष्य की सी लीला कर रहे हैं। वे संपूर्ण लावण्य के धाम हैं, सौंदर्य की मूर्तिमान निधि है। आज मुझे उन्हीं का दर्शन होगा, अवश्य होगा। आज मुझे सहज में ही आँखों का फल मिल जाएगा। भगवान इस कार्य कारण रूप जगत के दृष्टा मात्र हैं, और ऐसा होने पर भी दृष्टापन का अहंकार उन्हें छू तक नहीं गया। उनकी चिन्मयी शक्ति से अज्ञान के कारण होने वाली भेद ब्रह्म अज्ञान सहित दूर से ही निरस्त रहता है। वे अपनी योग माया से ही अपने अपने भ्रू विलास मात्र से प्राण, इंद्रिय और बुद्धि आदि के सहित अपने स्वरूप भूत जीवों की रचना कर लेते हैं, और उनके साथ वृंदावन की कुंजों में तथा गोपियों के घरों में तथा तरह तरह की लीलाएं करते हुए प्रतीत होते हैं। जब समस्त पापों के नाशक उनके परम मंगलमय गुण कर्म और जन्म की लीलाओं से युक्त होकर वाणी उनका गान करती रहती है, तब उस गान से संसार में जीवन की स्फूर्ति होने लगती है, शोभा का संचार हो जाता है। सारी अपवित्रताएं धूल कर पवित्रता का साम्राज्य छा जाता है। परंतु जिस वाणी से उनके गुण लीला और जन्म की कथाएं नहीं गाई जाती है, वह तो मुर्दों को ही शोभित करने वाली है। होने पर भी
नहीं शोभित करने वाली है, होने पर भी नहीं के समान व्यर्थ है। जिनके गुणगान का ही ऐसा माहात्म्य है, वही ही भगवान स्वयं यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। किस लिए? अपनी ही बनाई मर्यादा का पालन करने वाले श्रेष्ठ देवताओं का कल्याण करने के लिए। वे ही परम ऐश्वर्यशाली भगवान आज ब्रज में निवास कर रहे हैं और वहीं से अपने यश का विस्तार कर रहे हैं। उनका यश कितना पवित्र है। ओ देवता लोग भी इस संपूर्ण मंगलमय यश का गान करते रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि आज मैं अवश्य ही उन्हें देखूंगा। वे बड़े बड़े संतों और लोकपालों के भी एकमात्र आश्रय हैं, सबके परम गुरु हैं और उनका रूप सौंदर्य तीनों लोगों के मन को मोह लेने वाला है। जो नेत्र वाले हैं उनके लिए वह आनंद और रस की परम सीमा है। इसी से स्वयं लक्ष्मी जी भी जो सौंदर्य की अधीश्वरी है, उन्हें पाने के लिए ललकती रहती है। हाँ, तो मैं उन्हें अवश्य देखूंगा, क्योंकि आज मेरा मंगल प्रभात है। आज मुझे प्रातःकाल से ही अच्छे अच्छे शकुन दिखाई दे रहे हैं। सम्मर्हणं यत्र निधाय कौशिको सदा बलिश्चापै जगत्त्रयेन्द्रतां यदैवा विहारे व्रजयोषितां श्रमं स्पर्शेन सौगन्धिक गन्ध्यपानुदत् न मर्युपसत्यरिवुद्धिमच्युता कंसस्य दूतं प्रेतोऽपि विश्वदृक् यो अन्तर्बहिश्चेतसय तदीहतं क्षेत्रज्ञ ईक्षत्यमलेन चक्षुषा अप्यङ्घ्रिमूले वहितं कृताञ्जलिं मामीक्षितं सस्मित आद्रयादृशा सपत्पद्वस्तसमसकिल्बिषो मूढमुदम्बितविसङ्गऊर्जितां सुवीतं जातिमनन्त्यदैवतं दौर्भ्यं बुधाभ्यां परे अप्यसत माम् आत्मा हि तीर्थी क्रियते तदेव मे बन्धस्य कर्मात्मक उत्सित्यता लब्धांगसंगं प्रणतं कृताञ्जलिं मां वक्ष्यते क्रूरतते युरुश्रवा तदा वयं जन्मवृतो महीयसा नैवादितो योऽधिगमुष्य जन्म तत् न तस्य कश्चित् दयिता सुरीतमो न चाप्रियो द्वेष्य उपेक्ष एव वा तथापि भक्तान् भजते यथा यथा शुद्धो सुरद्रमो यद्वदुपाश्रितो अर्थदा किञ्चाग्रजो मानवतं यदुत्तमं स्मयन् परिसज्य गृहीताञ्जलो गृहं प्रविश्याप्त समस्त अलसत्कृतं संप्रेक्ष्यते कंसकृतं स्वबंधुषु। जब मैं उन्हें देखूंगा तब सर्वश्रेष्ठ पुरुष बलराम तथा श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करने के लिए तुरंत रथ से कूद पड़ूंगा। उनके चरण पकड़ लूँगा। ओहो, उनके चरण कितने दुर्लभ हैं। बड़े बड़े योगी यदि आत्मा साक्षात्कार के लिए मन ही मन अपने हृदय में उनकी चरणों की धारणा करते हैं और मैं उन्हें प्रत्यक्ष पा जाऊंगा और लौट जाऊंगा उन पर। उन दोनों के साथ ही उनके बनवासी सखा एक एक ग्वाल बाल के चरणों की भी वंदना करूंगा। मेरे अहोभाग्य, जब मैं उनके चरण कमलों में गिर जाऊंगा तब क्या वे अपना कर कमल मेरे सिर पर रख देंगे। उनके वे कर कमल उन लोगों को सदा के लिए अभय दान दे चुके हैं जो काल रूपी सांप के भय से अत्यंत घबरा कर उनकी शरण चाहते हैं और शरण में आ जाते हैं। इंद्र तथा दैत्यराज बलि ने भगवान के उन्हें कर कमलों की में पूजा की भेंट समर्पित करके तीनों लोगों का प्रभुत्व इंद्र पद प्राप्त कर लिया। भगवान के उन्हें कर कमलों ने जिनमें से दिव्य कमल की सी सुगंध आया करती है, अपने स्पर्श से रास लीला के समय ब्रज युवतियों की सारी थकान मिटा दी थी। मैं कंस का दूत हूँ, उसी के भेजने से उनके पास जा रहा हूँ। कहीं वे मुझे अपना शत्रु ना समझ बैठेंगे। राम राम, वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते, क्योंकि वे निर्विकार हैं, सम हैं, अच्युत हैं और सारे विश्व के साक्षी हैं, सर्वज्ञ हैं। वे चित्त के बाहर भी हैं और भीतर भी हैं। वे क्षेत्रज्ञ रूप से स्थित होकर अंतःकरण के एक एक चेष्टा को अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि के द्वारा देखते रहते हैं। तब मेरी शंका व्यर्थ है। अवश्य ही मैं उनके चरणों में हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़ा हो जाऊंगा। वे मुस्कुराते हुए दया भरी स्निग्ध दृश्य से मेरी ओर देखेंगे। उस समय मेरे जन्म जन्म के समस्त अशुभ संस्कार उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे और मैं निशंक
होकर सदा के लिए परमानंद में मग्न हो जाऊंगा। मैं उनके कुटुंब का हूँ और उनका अत्यंत हित चाहता हूँ। उनके सिवा और कोई मेरा आराध्य देव भी नहीं है। ऐसी स्थिति में वे अपनी लंबी लंबी बाहों से पकड़कर मुझे अवश्य अपने हृदय से लगा लेंगे। आहा, उस समय मेरी तो देह पवित्र होगी ही, वह दूसरों को पवित्र करने वाली भी बन जाएगी। उसी समय उनका आलिंगन प्राप्त होते ही मैं मेरे कर्ममय बंधन, जिनके कारण मैं अनादिकाल से भटक रहा हूँ, टूट जाएंगे। जब वे मेरा आलिंगन कर चुकेंगे और मैं हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा, तब वे मुझे चाचा अक्रूर इस प्रकार कहकर संबोधन करेंगे। क्यों ना हो, इसी पवित्र और मधुर यश का विस्तार करने के लिए ही तो वे लीला कर रहे हैं। तब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने जिसको अपनाया नहीं, जिसे आदर नहीं दिया, उसके उस जन्म को, जीवन को धिक्कार है। न तो उन्हें कोई प्रिय है, न तो अप्रिय, न तो उनका कोई आत्मीय सुहृद है, न तो शत्रु। उनकी उपेक्षा का पात्र भी कोई नहीं है। फिर भी जैसे कल्प वृक्ष अपने निकट आकर याचना करने वालों को उनकी मोहमांगी वस्तु दे देता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी उन्हें जिस प्रकार भजता है उसे उसी रूप में भजते हैं। वे अपने प्रेमी भक्तों से ही पूर्ण प्रेम करते हैं। मैं उनके सामने विनीत भाव से सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊंगा और बलराम जी मुस्कुराते हुए मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे घर के भीतर ले जाएंगे। वहाँ सब प्रकार से मेरा सत्कार करेंगे। इसके बाद मुझसे पूछेंगे कि कंस हमारे घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इदं संचय सचिन्तयन् कृष्ण स्वफलकतनयोध्वनि रथेन गोकुलं प्राप्ता शूरश्चातरगिरिं नृप पदानि तस्याखिललोकपाल किरीटजुष्टा मलपादरेणो ददर्श गोष्ठोचितकौतुकानि विलिक्षितान्याब्ज यवाङ्कुशादिः तद् दर्शनालाद विविध संभ्रमा प्रेम्णोध्वरोमाश्रु कलाकुलेक्षण रथादवन्दस्कन्दस् सद्ये ते स्वचेष्टिता प्रभोरमुण्यग्रे रजाञ्जसौदि देहमृताम्यानर्थो हित्वा दम्भ विहं शुचं संदेशार्थं यो हरेर्लिङ्गदर्शन श्रवणादि भी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, स्वफल नंदन अक्रूर मार्ग में इसी चिंतन में डूबे डूबे रथ से नंदगांव पहुंच गए और सूर्य अस्ताचल पर चले गए। जिनके चरण कमलों की रज का सभी लोकपाल अपने किरीटों के द्वारा सेवन करते हैं, अक्रूर जी ने गोष्ठ में उनके चरण चिन्हों के दर्शन के। कमल, यव, अंकुश आदि असाधारण चिन्हों के द्वारा उनकी पहचान हो रही थी और उनसे पृथ्वी की शोभा बढ़ रही थी। उन चरण चिन्हों के दर्शन करते ही अक्रूर जी के हृदय में इतना आह्लाद हुआ कि वे अपने को संभाल न सके, विह्वल हो गए। प्रेम के आवेश से उनका रोम रोम खिल उठा, नेत्रों से आंसू भर आए और टप टप टपकने लगे। वे रथ से कूदकर उस धूलि में लौटने लगे और कहने लगे, ओहो, यह हमारे प्रभु के चरणों की रज है। परीक्षित, कंस के संदेश से लेकर यहाँ तक अक्रूर जी की चित्त की जैसी अवस्था रही, यही जीवों के देह धारण करने का परम लाभ है। इसलिए जीव मात्र का यही परम कर्तव्य है कि दंभ और भय शोक त्याग कर भगवान की मूर्ति, प्रतिमा, भक्त आदि चिन्ह, लीला, स्थान तथा गुणों के दर्शन, श्रवण आदि के द्वारा ऐसा ही भाव संपादन करें। देहमृताम्यानर्थो हित्वा दम्भमियं शुचं संदेशादयो हरेर्लिङ्गदर्शन श्रवणादिभिः ददर्श कृष्णं रामं च व्रजे गोदो हनं गतो पीतनीलाम्बरधरो शराम्बुरुहेक्षणो किशोरो श्याम आश्वेतो श्रीनिकेतो विहज्ज्वलो
सुमुखो सुन्दरवरो बालद बिरदविक्रमो ध्वज वज्राङ्कुशाम्भोजैर्चिह्नितैरन्ध्रिभिर्व्रजं शोभयन्तो महात्मानम् अनुक्रोशा स्मृतिक्षणो उदाररुचिरक्रीडो स्त्रग्वीणो वनमालिनो पुण्यगन्धानो लिप्तांगो स्नातो विरजवाससो प्रधानपुरुषावाद्यो जगतदेतु जगत्पति अवतीर्णो जगत्यार्थे स्वांशेन बलकेशवो दशो वितिमराराजन् कुर्वाणो प्रभुया स्वयं यथा मरकताशैलो रूप्यस्य कनकाचितौ रथा तूर्णमप्लवासु क्रूरा स्नेहविह्वला प्रभातौ चरणोपान्ते दण्डवत् रामकृष्णयो भगवद्दर्शनालाद वाष्पर्याकुलेक्षण पुलकाचितांग औत्कण्ठ्यात् स्वाख्यानेनाशकन् नृप भगवस्तमभिप्रेत्य रथाङ्गाङ्कितपाणिना परिरेभ्योऽभ्युपाकृष्य प्रीता प्रणतवत्सल सङ्कर्षणस्य प्रणतम् उपाह्युं भूय महामना गृहीत्वा पाणिना पाणि अनयन सानयो गृहम्। इस प्रकार ब्रज में पहुंचकर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को गाय धोने के स्थान में विराजमान देखा। श्याम सुंदर श्री कृष्ण पीताम्बर धारण किए हुए थे और गौर सुंदर बलराम नीलांबर, उनके नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उन्होंने अभी किशोर अवस्था में प्रवेश ही किया था। वे दोनों गौर श्याम निखिल सौंदर्य की खान थे। घुटनों का स्पर्श करने वाली लंबी लंबी भुजाएं, सुंदर बदन, परम मनोहर और गज शावक के समान ललित चाल थी। उनके चरणों में ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल के चिन्ह थे। जब वे चलते थे उनसे चिन्हित होकर पृथ्वी शोभायमान हो जाती थी। उनकी मंद मंद मुस्कान और चितवन ऐसी थी मानो दया बरस रही हो। वे उदारता की तो मानो मूर्ति ही थे। उनकी एक एक लीला उदारता और सुंदर कला से भरी थी। गले में बनमाला और मणियों के हार जगमगा रहे थे। उन्होंने अभी अभी स्नान करके निर्मल वस्त्र पहने थे और शरीर में पवित्र अंगराग तथा चंदन का लेप किया था। परीक्षित अक्रूर ने देखा कि जगत के आदि कारण, जगत के परम पति पुरुषोत्तम इस संसार की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण अंशों से बलराम जी और श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी अंग कांति से दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे हैं। वे ऐसे भले मालूम होते थे जैसे सोने से मढ़े हुए मरकत मणि और चांदी के पर्वत जगमगा रहे हों। उन्हें देखते ही अक्रूर जी ने प्रेमा वेग से अधीर होकर रथ से कूद पड़े और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के चरणों के पास साष्टांग लौट गए। परीक्षित भगवान के दर्शन से उन्हें इतना आह्लाद हुआ कि उनके नेत्र आंसू से सर्वथा भर गए। सारे शरीर में पुलकावली छा गई। उत्कंठावश गला भर आने के कारण वे अपना नाम भी न बता सके। शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण उनके मन का भाव जान गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से चक्रांकित हाथों के द्वारा उन्हें खींच कर उठाया और हृदय से लगा लिया। इसके बाद जब वे परम मनस्वी श्री बलराम जी के सामने विनीत भाव से खड़े हो गए तब उन्होंने उनको गले लगा लिया और उनका एक हाथ श्री कृष्ण ने पकड़ा और दूसरा बलराम जी ने। दोनों भाई उन्हें घर ले गए। हम नमः। दोनों भाई उनको घर ले गए। पृष्ठात् स्वागतं तस्मै निवेद्य च विरासनं प्रक्षाल्य विधिवत् पादो मधुपकारणमाहरत् निवेद्यागं चातिथये संवाह्य शान्तमादिता अन्नं बहुगुणं वेद्यं साधयोपाहरद्विभु तस्मै भुक्तवती प्रीत्या राम परम धर्मवित् मुखवासैर्गन्धमाले परं प्रीतिं वेदत् पुनः प्रच्छ सत्कृतं नन्द कथं स्त निरनुग्रहे कंसे जीवतीं दासारा शोणपाला इवापोय यवदीत स्वस्य शुष्कोकान् रोषन्त्या असूत्रखला किं नो सुतत्
प्रजानां वा कुशलं विमृशामहे इत्थं शृणुतया वाचा नन्देन सुभाजिता अक्रूरा परिपृष्टेन यहावद्या परिश्रमम्। घर ले जाकर भगवान ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, कुशल मंगल पूछ कर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया और विधिपूर्वक उनके पांव पखार कर मधु पर्क शहद मिला हुआ दही आदि पूजा की सामग्री भेंट की। इसके बाद भगवान ने अतिथि अक्रूर जी को एक गाय दी और पैर दबाकर उनकी थकावट दूर की तथा बड़े आदर एवं श्रद्धा से उन्हें पवित्र और अनेक गुणों से युक्त अन्न का भोजन कराया। जब वे भोजन कर चुके तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान बलराम जी ने बड़े प्रेम से मुखावास, पान, इलायची आदि और सुगंधित माला आदि देकर उन्हें अत्यंत आनंदित किया। इस प्रकार सत्कार हो चुकने पर नंदराय जी ने उनके पास आकर पूछा, अक्रूर जी, आप लोग निर्दयी कंस के जीते जी किस प्रकार अपने दिन काटते हैं? अरे, उसके रहते आप लोगों की वही दशा है जो कसाई द्वारा पाली हुई भेड़ों की होती है। जिस इंद्रिय राम पापी ने अपने विलकती हुई बहन के नन्हे बच्चों को मार डाला, आप लोग उसकी प्रजा हैं, फिर आप सुखी हैं, यह अनुमान तो हम कर से सकते हैं। अक्रूर जी ने नंद बाबा से पहले ही कुशल मंगल पूछ लिया था। जब इस प्रकार नंद बाबा ने मधुर वाणी से अक्रूर जी से कुशल मंगल पूछा और उनका सम्मान किया, तब अक्रूर जी ने शरीर में रास्ता चलने की जो कुछ थकावट थी वह सब दूर हो गई। ओम नमः। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 39वां अध्याय, जिसमें श्री कृष्ण और बलराम का मथुरा गमन के बारे में संवाद होगा। ओम नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिववीरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।